मैं अखिलेश कुमार शर्मा, समाचार प्लस की टीम पहुंची है आज खेड़ली कस्बे में। और आज हम दिखाना चाहते हैं कि खेड़ली कस्बे में क्या क्या विकास की संभावना है, क्या समस्या है। इसको लेकर समाचार प्लस हमेशा जन सरोकार और जन समस्याओं को उठाने का एक बड़ा मंच है। समाचार प्लस के द्वारा आज जानेंगे कि लोगों को कि खेड़ली क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं जिनसे लोग जूझ रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिससे सरकार तक इनकी बात पहुंचे। तो इस संबंध में जानकारी और बातचीत करना शुरू करते हैं। दिल्ली कस्बे में आवारा पशुओं का बढ़ता आतंक। कस्बे में दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन एवं प्रशासन के द्वारा इन आवारा पशुओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी समाचार प्लस का इवेंट हुआ था, उसमें भी इस मुद्दे को बड़ी जोरदारी से उठाया था। विधायक महोदय से भी इस संदर्भ में कहा था, परंतु इस ओर नगर पालिका प्रशासन का ध्यान बिल्कुल नहीं है। समाचार प्लस द्वारा जब बारीकी से ग्राउंड जीरो पर जानकारी ली तो आवारा पशु सांड किसी दिन कर सकते हैं खेड़ली में बड़ा कांड, क्योंकि आए दिन लोगों को चोटिल करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और कई बार वाहनों को क्षतिग्रस्त भी कर चुके हैं। और खेड़ली कस्बे वासी मूल रूप से इस समस्या से भारी बुरी तरह से परेशान है कि आवारा पशु सांड और आवारा जानवरों से कैसे छुटकारा मिले। वहीं कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी सरकार से और स्थानीय विधायक से क्या मांग रहेंगी। खेड़ली में यहाँ पे उपजिला अस्पताल स्वीकृत हो गया है, पर यहाँ पे बेसिक सुविधाएं उसमें नहीं है। यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। स्त्री मतलब कोई प्रसव के लिए बाहर जाना पड़ता है स्त्री को। 21 पद स्वीकृत है, जिसमें से केवल 9 हैं यहाँ पे, जिसमें 3 डेंटिस्ट के हैं और 6 वैसे है मतलब। तो अब यहाँ पे ना तो बिल्डिंग की व्यवस्था की है जिस हिसाब से यहाँ पे स्वीकृत हुआ है उपजिला अस्पताल, और यहाँ पे बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। खेड़ली उपजिला अस्पताल क्रमोन्नत हो चुका है, लेकिन आवश्यक सुविधाओं का अभी भी अभाव बना हुआ है। 21 पद चिकित्सकों के हैं। गायनी प्रसूताओं को आज भी डिलीवरी के लिए अलवर, भरतपुर, जयपुर का सहारा लेना पड़ता है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, लेकिन मशीनें उपकरण धूल फांक रहे हैं। इसलिए यहाँ 3 चिकित्सक डेंटल के लगे हुए हैं, जबकि एक ही काफी है। लेकिन व्यवस्था कुछ इस तरीके की है कि यहाँ अस्पताल में मरीज आए दिन परेशान होते रहते हैं और बाहर दूर दराज जाना पड़ता है। इसलिए विधायक से और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ उपजिला स्तर की जो अस्पताल में सुविधाएं होनी चाहिए उसका पूर्णतः ध्यान रख कर। माननीय विधायक जी से ये मांग है कि हमारे यहाँ खेड़ली मंडी में 3 4 5 दिन में एक बार पानी आता है। आप बताएं इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था कैसे हो, और जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल खारा पानी आ रहा है, तो फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा है। आप आकर देखें ड्रम के कम से कम 1 इंच ऊपर क्या क्या उसमें जमा रहता है। फ्लोराइड का भारी इतना पानी आ रहा है जिससे घुटनों में दर्द हो रहा है, लोग घुटनों से परेशान है, पूरी बॉडी से परेशान है और बहुत बड़ी समस्या है। और साहब ये बताएं कि टैंकर से आदमी पंखा पानी लेगा, एक टैंकर वाला पंप छत पानी डालता है, एक ड्रम की कीमत 50 रुपए वसूल करते हैं लोग। तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और हमें समस्या का समाधान कराया जाए। भीषण गर्मी में खेड़ली में पानी की समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। तो विधायक ने जब चुनाव में अपने घोषणा शुरू हुए ही क्षेत्रों में जाके ये कही थी कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र की पानी की समस्या का निदान किया जाएगा। तो अब ईआरसीपी की योजना के तहत विधायक जी से यही जनता की मांग है कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर अति शीघ्र खेड़ली क्षेत्र की समस्या जो पानी की बनी हुई है इसका शीघ्र से शीघ्र निराकरण करें, जिससे कि जनता का उन पर विश्वास जो बना था वो हमेशा बना रहे। उपज मंडी जो राजस्थान की अव्वल और अग्रणी अनाज मंडियों में शुमार है, वहां भी कुछ व्यापारियों से और किसानों से बातचीत करना चाहेंगे कि वो स्थानीय विधायक रमेश कीची और राजस्थान सरकार से और क्या सुविधाओं की मांग रखना चाहेंगे। तो वहीं एक व्यापारी हैं राजेश जी, उनसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या विधायक जी से और सरकार से मांग रखेंगे। हमारी मंडियों में जो कभी हैं, तो एक तो जो माल आते हैं किसानों के वो खुले में पड़े हुए रहते हैं, उनके टीन शेड की आवश्यकता है, वो जरूर होने चाहिए। बाकी ये और तो समस्या छोटी मोटी है, और कुछ एक हमारी समस्या है कि मालिकाना हक हमको काफी दिन से लिखा पढ़ी करके दे रखी है, वो अब तक हमें नहीं मिल पाई है। वो जरूर हमारा निवेदन है विधायक जी से, और ये काम होने जरूर चाहिए।
और भी कुछ मांग रखना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं खेड़ली के विकास को लेकर? विकास के लिए एक है, सबसे पहले तो ये है कि एक हमारी बिजली की जो समस्या है वो बहुत गलत है। ये अंडरग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हर 15 दिना में 20 दिना में हमारे घरेलू उपकरण फूकते रहते हैं, लाइन में फॉल्ट आती रहती है। इसकी कोई निजात नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि इससे हमको बहुत परेशानी आ रही है और डर ये रहता है कभी कभार आदमी की घटना भी घट जाती है। तो ये चीज है, हमारे विधायक जी से निवेदन, अंडरग्राउंड इसको जल्दी से जल्दी सोचें इसके बारे में। वहीं व्यापार समिति के उप मंत्री हैं राकेश अग्रवाल, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि वो सरकार से और विधायक जी से क्या मांग करना चाहेंगे जिससे व्यापारियों का और किसानों का भला हो सके। जैसे मैं माननीय विधायक मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी खेली मंडी में जो दुकानों को आगे जो खाली जगह पड़ी है, टीन शेड लगवाने की अनुमति दे दें। और दूसरा क्या है, किसानों का माल ओपन में पड़ा रहता है और व्यापारियों का माल भी ओपन में पड़ा रहता है। इससे धूप और बारिश के कारण खराब हो सकता है। इसलिए मैं और राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि वो व्यापारी और किसानों के लिए हमारे यहाँ वेयर हाउस की व्यवस्था करी जाए कृषि मंडी के अंदर। यही मेरी मांग है सरकार से। और नगर पालिका के युवा और 4 बार लगातार वाइस चेयरमैन के पद पर सुशोभित रहे हैं संदेश खंडेलवाल, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि वो विधायक से और मुख्यमंत्री से खेड़ली के विकास के लिए और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको लेकर क्या मांग रखना चाहेंगे। खेड़ली के विकास के लिए पहले मैं विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भरतपुर और अलवर जिले को ERCP में जोड़ने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ा आभार जो उन्होंने हमारे भरतपुर अलवर जिले को इस पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने ERCP में भरतपुर अलवर जिले को जोड़ा। माननीय विधायक महोदय बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के आदमी है और समस्याओं के लिए हमेशा सुधार करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसको वहाँ पे ट्रेनों के ठहराव के लिए, क्योंकि खेड़ली मंडी बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी है, उसके हिसाब से एक तो यार्ड बनना चाहिए माल का, मतलब जो अपना लोडिंग अनलोडिंग के लिए, और एक ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। इसके लिए मैं विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ कि ये हमारी समस्या है व्यापारिक मंडी की, जो हल होनी चाहिए। ये थे उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल। इन्होंने ये मांग रखी कि विधायक जी जुझारू हैं और काम कराने में सक्षम हैं। अगर रेल मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर अगर मिलते हैं तो खेड़ली के व्यापारियों के लिए रेलों के ठहराव की काफी सुविधाएं मिल सकती है और रेलवे यार्ड भी बन सकता है। खेड़ली कटुमर क्षेत्र के कुछ और भी व्यापारी के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि खेड़ली कटुमर के विकास को लेकर उनकी राजस्थान सरकार से एवं स्थानीय विधायक से क्या मांगे हैं। मैं अध्यक्ष NCR रेल यात्री समिति एवं सराफा कमेटी खेड़ली लक्ष्मीचंद कंसल, स्थानीय विधायक हमारे ML साहब, मुख्यमंत्री महोदय, रेल मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि ये व्यापारिक मंडी है, यहाँ हमने हमेशा DRM साहब जब भी आए हैं हमने ये मांग रखी है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का ठहराव किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी व्यापारी मंडी है। यहाँ से यात्री महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बई, दिल्ली निकलते हैं। मेरी मांग है कलकत्ता। इसके अलावा और भी कुछ रेल संबंधी समस्या के बारे में भी लक्ष्मीचंद कंसल, जो कि NCR संघ के अध्यक्ष हैं और आए दिन जब भी रेलवे अधिकारियों का यहाँ दौरा होता है, मंत्री हो चाहे सांसद हो, सबसे ये रेल संबंधी समस्याओं पर ही बात करते हैं। और भी कुछ जानकारी ये देना चाह रहे हैं। एक कोरोना काल से बंद पड़ी हुई आगरा अहमदाबाद पैसेंजर वो बंद पड़ी है, उसको चालू करने की हम मांग कर रहे हैं। और यहाँ पानी की बहुत किल्लत है कस्बा खेड़ली में, तो हम ये ML साहब से मांग करते हैं कि उनके वादे अनुसार यहाँ जो नगर तक अपनी नहर इंदिरा नहर आ चुकी है उसका पानी खेड़ली लाया जाए। ये थे लक्ष्मीचंद कंसल। इनका कहना है कि अगर आगरा फोर्ट बांदी कोई पैसेंजर जो कोरोना काल से पहले चलती थी लेकिन अब वो बंद हो गई है, उसको भी रेल अधिकारी अगर चाहे तो चालू हो सकती है, जिससे कि आए दिन खेड़ली कस्बे में हजारों मजदूर और ग्रामीण उस एकमात्र साधन माना जा सकता है, सस्ता माना जा सकता है।
तो इनकी यही मांग है रेल अधिकारियों से कि उस आगरा फोर्ट बांदीकुई पैसेंजर को भी चालू कराया जाए, जिससे कि लोगों को सुगमता से यात्रा हो सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एरिया खेड़ली कठूमर में सरकार हमारे लिए इनके इंस्टीट्यूट मतलब लगवाए, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हुई और पॉलिटेक्निक हुई, आईटीआई वगैरह इसकी। वहीं और भी छात्रा हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि उनकी और क्या मांग है सरकार से। और सुरक्षा के लिए मतलब हमारी जिस टाइम छुट्टी हो तो एक सिक्योरिटी की तरह हमारे बस के साथ एक सिक्योरिटी रहे, जैसे कि यही स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार से यहाँ की छात्राओं की मांग है कि बहुत सी बार लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए अभिभावक उन्हें अलवर, जयपुर, भरतपुर जो जाना पड़ता है नहीं भेज पाते, उनकी शिक्षा यहीं रुक जाती है। तो इन बच्चियों की ये मांग है कि अगर कठुमर खेड़ी क्षेत्र में नर्सिंग, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, अन्य किसी टेक्निकल कॉलेज खोल दिए जाते हैं तो इनकी पढ़ाई भी आगे बढ़ पाएगी और ये अपना भविष्य भी उज्जवल कर सकेंगी। ये सरकार से और स्थानीय विधायक से यहाँ की छात्राओं की मांग है। वहीं दूसरी ओर कुछ छात्राओं की सुरक्षा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मोटो यही रहा था चुनाव में कि महिला को सुरक्षा देंगे, तो छात्राओं की सुरक्षा के लिए यही मांग है कि जब भी स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो तो स्थानीय पुलिस को लगाया जाए कि वो उनकी पेट्रोलिंग करते हुए साथ दे, जिससे कि मन चले कि फप्तियों का, छेड़खानी का शिकार इन बच्चियों को नहीं होना पड़े और साथ में ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं अग्रसेन महिला महाविद्यालय की उपप्राचार्य और समाज सेविका हैं और खेड़ली कठुमर क्षेत्र का ये बड़ा नाम रोशन कर चुकी हैं, जो कि गणतंत्र दिवस की परेड में ये शामिल हो चुकी हैं और साथ में एनएसएस की प्रभारी भी हैं, जो काफी अच्छी गतिविधियों में और अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि आप खेड़ली कठुमर के विकास और क्या समस्याओं को रखना चाहेंगे। मेरी सबसे पहली समस्या जो मैं सॉल्यूशन चाहती हूँ वो है यहाँ के शौचालयों की, महिला शौचालय। हमारी नगर पालिका ने खेड़ली कस्बे में बहुत सारे शौचालय, महिला शौचालय बना रखे हैं, पर वो पूरी तरह संचालित नहीं है। वहाँ सफाई नहीं है, वहाँ गेट नहीं है। अगर किसी भी महिला शौचालय में दरवाजा नहीं है तो उसका औचित्य ही खत्म हो जाता है। दूसरा सफाई, स्वच्छता, जो कि बार-बार नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया है कि स्वच्छता के लिए उन्होंने सख्त अभियान चलाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय सेवा योजना ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान उन शौचालयों पे दिया जाए, क्योंकि महिला जिसके लिए इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो महिलाएँ स्वच्छता के लिए सबसे आगे, मतलब स्वच्छता की बात जब भी की जाती है तो उसमें महिला की भूमिका सबसे आगे होती है। तो उन बाथरूम्स में दरवाजे लगाए जाएँ, उनकी साफ-सफाई की जाए। दूसरी समस्या है स्वच्छता, वही सफाई की। नंबर 1 स्कूल, जो पुराना नंबर 1 स्कूल है, जिसमें मुंशी वाली बगीचे के पीछे चलता है, वहाँ अन्नपूर्णा रसोई, जो 8 रुपए में खाना देते हैं, वहाँ वो रसोई संचालित है। उस रसोई के जस्ट पीछे इतनी गंदगी है, इतनी कीचड़ है, जिसकी शायद कोई भी आके अगर मुआयना करे तो उसको ये लगे कि हाँ, ये अब तक यहाँ पर काम हुआ क्यों नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ गंदगी है, वहीं हम खाना बना रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही और नगर पालिका के जो भी मेंबर्स हैं, उनसे यही गुज़ारिश है कि वो उस मुद्दे पे ज़रूर ध्यान दें कि वहाँ जो रसोई संचालित है, वहाँ थोड़ी सफाई होनी चाहिए और जो महिला शौचालय जो नगर पालिका ने बहुत सारे बनाए हुए हैं, उन पर गेट लगाए जाएँ और उनकी स्वच्छता का ध्यान दिया जाए। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा था और इस मुहिम को वो लगातार वो हर जहाँ भी कहीं सभा भी करते हैं, कहीं जाते हैं तो स्वच्छ भारत के लेकर वो विशेष रूप से आह्वान जनता से करते हैं। लेकिन खेड़ी नगर पालिका के प्रशासन द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में सफाई इतनी बदतर है कि स्वच्छ भारत अभियान की झज्जियां सरेआम उड़ती हुई देखी जा सकती है। इस ओर नगर पालिका अध्यक्ष, अधिकारी और सफाई और स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों पर कड़ाई से पालन कराया जाए। वहीं कुछ महिला और हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि उनकी खेड़ी क्षेत्र के लिए क्या समस्या है। खेड़ली में एक सबसे बड़ी समस्या पानी की भी है। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा कम है पानी। पानी के लिए लोगों को जगह-जगह जाना पड़ता है। घरों में लोगों ने बोर लगवा रखी हैं, जगह-जगह उनमें भी पानी नहीं आ रहा है। अगर पानी आ भी रहा है तो वो बहुत खारा पानी आ रहा है। पैसों से अगर पानी खरीदते हैं तो लंबे समय तक हम पैसों से पानी नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए मैं विधायक जी से और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मैं
विनती करती हूँ कि पानी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्या जलदाय विभाग द्वारा जो पानी मिल रहा है वो लगातार मिलता है? नहीं, वो पानी भी लगातार नहीं मिलता है। लोग 3-3 दिनों तक, 4-4 दिनों तक पानी का स्टॉक करके रखते हैं। अगर हम ऐसे पानी का भी यूज़ करेंगे, ऐसे स्टॉक किए हुए पानी का यूज़ करेंगे, तो वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए जल समुदाय से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पानी अगर वो दे रहे हैं, तो समय-समय पर हमें पानी देते रहें, क्योंकि लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा इधर-उधर परेशान होते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा मार लेडीज़ों को सहन करनी पड़ती है। जगह-जगह पानी के लिए घूमना पड़ता है, क्योंकि सारे काम घरों के जितने भी हैं, वो सब पानी से ही होते हैं। तो पानी की बहुत बड़ी खेड़ली में समस्या है। पानी को लेकर विधायक भी मैदान में उतरे थे कि मैं कठुमर क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर करना मेरा सबसे पहला चुनाव जीतने के बाद उद्देश्य रहेगा। खेड़ली कठुमर क्षेत्र पूरी तरह से डार्क जोन में जा चुका है। जहां भी देखे खराब पानी की समस्या है। कहां तक लोग पानी पैसे से खरीदें। वहीं जलदाय विभाग भी अपने आप में नकारा साबित हो चुका है, क्योंकि जनता जल योजना जो चलाई गई थी वो भी क्रियान्वित नहीं हो चुकी है। गांव-गांव में सड़कें खोद दी गई हैं, पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन अभी तक नल चालू नहीं हुए हैं। तो विधायक से यही है लोगों की मांग है और सरकार से मांग है कि पानी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब गर्मियों की भी शुरुआत हो चुकी है। तो लोगों का कहना है कि कहाँ तक पैसे से पानी खरीदें जो भी मिल नहीं पाता है। हमारे साथ हैं खेड़ी नगर पालिका के युवा जुझारू पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया। उनसे भी पूछना चाहेंगे कि कठुमर खेड़ी के विकास के लिए भाजपा के ही ये समर्थित कार्यकर्ता है, तो भाजपा के विधायक और भाजपा के मुख्यमंत्री से ये खेड़ी कठुमर के विकास के लिए क्या मांग रखना चाहेंगे? हम भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। खेड़ी के जो जिला अस्पताल की घोषणा हुई थी, पूर्व सरकार द्वारा की गई थी, उसको अभी तक कोई क्रमण नहीं किया गया है। नए जगह को चिन्ह दिया गया है और लोगों को यहाँ अस्पताल में सुविधा हो रही है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, गार्डनिंग डॉक्टर नहीं है, जिससे महिलाओं को, स्त्री लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। और मैं मुख्यमंत्री और विधायक महोदय से मांग करता हूँ खेड़ी जिला अस्पताल में जो डॉक्टर पद हैं उनको लगवाया जाए और यहाँ जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधारी जाए। और खेड़ी मंडी में जहाँ अपन की पानी की व्यवस्था के लिए ऐसे ही मुख्यमंत्री घोषणा कर दी है, उसकी जल्दी पानी की व्यवस्था की जाएगी। और मैं विधायक महोदय से ये कहना, खेड़ी मंडी की जो व्यवस्था है विकास के लिए उनको बहुत सहयोग करें, योगदान दें। खेड़ी कस्बे में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड भी नगर पालिका द्वारा भूमि आवंटित करके चालू किया गया था। क्या कारण रहे कि वो अब अन्नपूर्णा रसोई में तब्दील हो गया है? ये हमने 2014-15 में इसको बस स्टैंड को बना के दिया था यातायात विभाग को। यातायात विभाग द्वारा बस का संचालन नहीं किया गया था। यहाँ बस स्टैंड 2 बना दिए गए थे, स्थायी बस स्टैंड और स्थायी बस स्टैंड। स्थायी बस स्टैंड पर कभी भी बसें नहीं रुकी। हमने कई बार कोशिश करी कि यहाँ बस रुकें, यात्रियों को परेशानी ना हो। यहाँ बस ना रुकने के कारण हमने उसको विस्तृत कर दिया गया है। अगर यातायात विभाग चाहता है तो हम द्वारा उसको बस स्टैंड में तब्दील कर सकते हैं। हम विधायक महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करते हैं जो स्थायी बस स्टैंड होना चाहिए खेड़ी मंडी। स्थायी बस स्टैंड तो है खेड़ी मंडी में, पर मेरे विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ स्थायी बस स्टैंड नहीं चल पाया। मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ, यहाँ लोगों को बहुत परेशानी होती है, यात्रियों को दिल्ली, भरतपुर, जयपुर और आगरा जाने के लिए। तो ये स्थायी बस स्टैंड जिससे हमारे नगर पालिका द्वारा बनाया गया था उसके द्वारा सुचारू करवाया जाए। बस स्टैंड न होने से यात्रियों को क्या क्या जोखिम उठाना पड़ता है? बस स्टैंड होने से यात्रियों को इधर उधर भागना पड़ता है। यहाँ ऐसा बस स्टैंड यात्रियों को छाया नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बरसातों में दिक्कत आती है। जो हमने बस स्टैंड बनाना है उसमें सभी सुविधाएँ हैं, सफाई की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। और भी अगर हमें कमी पड़े तो उस व्यवस्था हम पूरी कर सकते हैं। और चाहे परिवहन विभाग इसको तो जल्दी से इसको बस स्टैंड में तब्दील करें। ये थे नगर पालिका चेयरमैन संजय गिजगड़िया, जिन्होंने अच्छे ढंग से खेड़ी कठुमर की समस्याओं के बारे में बताया। उनका कहना है कि नगर पालिका द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई थी, स्थायी रूप से बस स्टैंड के लिए भवन भी बना दिया गया था, लेकिन परिवहन निगम के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते वो बस स्टैंड स्थायी था जो अब बंद हो चुका है, जिसके कारण यात्रियों को आए दिन प्राइवेट वाहनों में यात्रा करना पड़ता है, जो कि एक असुरक्षित साधन माना जाता है। खेड़ी क्षेत्र में जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से पिछड़ा हुआ माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ अधिकांश छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए
जिसमें टेक्निकल शिक्षा के लिए तो अलवर, भरतपुर, जयपुर तक जाना पड़ता है। यहाँ ऐसे कोई संस्थान राजकीय स्तर पर नहीं खोले गए हैं और अभिभावक भी अपनी छात्राओं को लेकर असुरक्षित महसूस करते हुए बाहर नहीं भेज पाते, जिसके कारण बच्चियों का जो उच्च शिक्षा यहीं रुक जाती है। इसको लेकर समाचार प्लस ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुके विद्या देवी नवीन सुबोध विद्यालय के संचालक हैं श्याम शर्मा, उनसे जानकारी चाहिए और पूछना चाहा कि क्या हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो माननीय विधायक और मुख्यमंत्री से क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं कि जिससे कि कठुमर क्षेत्र में ये टेक्निकल एजुकेशन को लेकर कुछ बढ़ावा मिल सके। तो श्याम शर्मा से बात करते हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा अखिलेश जी और समाचार प्लस की पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। और जैसा कि भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका बताना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि स्कूलिंग में अगर हम देखें तो स्कूलिंग में छात्राओं को 12th तक अच्छी पढ़ाई यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन कुछ छात्राएं फिर सभी इच्छा तो सभी की होती है, जाना चाहती है कि हायर एजुकेशन में जाके जैसे मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन में जाके अपना करियर बनाए और बहुत जरूरी भी है, ये बेसिक नीड है, शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन अपने आसपास कोई गवर्नमेंट आईटीआई जैसे टेक्निकल एजुकेशन में आईटीआई पॉलिटेक्निक नहीं है। और मेडिकल में अगर अपन बात करें जैसे नर्सिंग, मैं एमबीबीएस तो नहीं कहता, लेकिन नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन में खूब सारी वैकेंसियां खाली जा रही हैं। अगर अब हमारे यहाँ भी एक कॉलेज हो तो हमारी गुड़िया को भी फायदा मिल सकता है। वो वहाँ पे ऑब्वियसली अगर नजदीक होगी तो एडमिशन लेंगी, क्योंकि इन कोर्सेज में काउंसलिंग से एडमिशन होते हैं। तो किसी का जैसलमेर, बाड़मेर, किसी का बहुत दूर एडमिशन होता है तो घर वाले भेज नहीं पाते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सभी लोग अभी इतने जागरूक नहीं हुए हैं हमारे देश में। तो मैं हमारे जो विधायक साहब बहुत जुझारू हैं, बहुत सरल हृदय के व्यक्ति हैं, और मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी जो भारतीय जनता पार्टी से अभी बने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एमएलए साहब से कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर और मंत्री जी से मिलकर, शिक्षा विभाग के मंत्री जी से मिलकर इन बेसिक समस्याओं का निराकरण करें, जिससे हमारा क्षेत्र भी, कठुमर क्षेत्र भी, खेलनी क्षेत्र, ये आगे अग्रणी हो सके शिक्षा में और अपनी एक नई पहचान बना सके। धन्यवाद। ये थे श्याम शर्मा। इनकी विशेष रूप से यही जो हमारे कठुमर से विधायक है रमेश खींची, जो अपने आप में विशेष पहचान रखते हैं समस्याओं के निराकरण के लिए। जब भी समाचार प्लस का एक इवेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने तुरंत मौके पर ही काफी समस्याओं का निराकरण किया था और इसी को देखते हुए लोगों ने इन्हें भरपूर प्यार देते हुए विजयी भी बनाया था। और हमारी यही मांग रहेगी कि मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिलकर विधायक सक्षम हैं और उक्त जो टेक्निकल शिक्षा है उसको लेकर बहुत जल्दी प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ के बच्चों को का पलायन भी रुक सके और बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। समाचार प्लस के लिए अखिलेश शर्मा की खेड़ली कठुमर से रिपोर्ट।